इतनी सारी शॉपिंग कर ली और मुझे दिखाया तक नहीं। आपको शॉपिंग में इंटरेस्ट है या शॉपिंग बिल्स में? मैं आपकी सेक्रेटरी को बिल भिजवा दूंगी, आपको चेक करना हो तो कर लेना। नेहा, तेरे लिए होली का शगुन। हैप्पी होली। हैप्पी होली। भैया भैया देखिए ना, हम सुबह से होली के लिए तैयार है। हमने मुंह पे तेल लगा दिया, सफेद कपड़े पहन लिए, लेकिन माँ की बाहर नहीं जाने दे रही है। बाहर लड़के होंगे ना देव, इसलिए तो बाहर जा रहे बेबी। इससे तो बस बदतमीजी करा लो सब। हाँ, क्या भैया बोल रही है? वो मुझसे बड़ा है क्या जो मुझे बोलेगा? माँ तू परेशान मत हो, ये अकेली नहीं जाएंगी, बंटी इनके साथ जाएगा। अरे नहीं देव, ये माँ तू टेंशन क्यों ले रही है? बंटी है ना, इनका ख्याल रखेगा। थैंक यू सो मच भैया। इस घर में मेरी कोई सुनता ही नहीं है। जल्दी वापस आना तुम दोनों। वैसे भैया, होली के दिन ना सभी लोग पुराने कपड़े पहनते हैं। एंड आई थिंक यू आर द ओनली वन जो सूट और बूट में होली खेलने जाएंगे। मैं एक क्लब जा रहा हूँ फॉरेन डेलीगेट्स के साथ, होली लंच। होली लंच? मतलब आप भी होली खेलेंगे? मतलब आप पर भी कोई रंग डालेगा? नहीं, मुझ पर कोई रंग नहीं डालेगा। होली लंच? मतलब आप भी होली खेलेंगे? मतलब आप पर भी कोई रंग डालेगा? नहीं, मुझ पर कोई रंग नहीं डालेगा। सिर्फ एक लंच के लिए जा रहा हूँ। चलो, बंटी बाहर वेट कर रहा होगा। चलो चलो चलो। तू होली कैसे खेलेगा देव? बड़े होते हुए दुनिया के इतने रंग देख लिए कि रंगों से दिल भर सा गया है। भाई नहीं दुनिया के रंग देखे, मैं तो जैसे मेला देख रही थी। माँ जी मैं करता हूँ ना। रुको, जाओ वहां जाकर खड़े रहो। जाते। होली मुबारक हो किच्चू। लो माँ जी ये सब अभी क्यों? लो लो, अरे होली है तो मिठाई और तोहफे की दिवाली को दो। थैंक यू माँ जी। लो ये आपके लिए, आपके लिए। जाओ, आज सब लोग छुट्टी कर लो। नहीं नहीं माँ जी, अगर हम चले गए तो साहब से बहुत डांट पड़ेगी। कमाल है, मैं तुम्हारे साहब की माँ हूँ। वो जब मेरी बात को नहीं टालता तो तुम कैसे टाल सकते हो? जाओ जाओ, अपने घर जाओ, अपने परिवार वालों के साथ होली मनाओ, ठीक है? और जब प्रार्थना करो तो मेरे बच्चों के लिए भी करना। जी मैम। जाओ जाओ, भागो। कितने बेवकूफ लोग हैं, बीच रास्ते में होली खेल रहे हैं। आंटी जी, ये किच्चू बना लेगा।
ये मैं बना देता हूँ, आप दबा ले। किच्चू, कितनी बार कहा है मैंने तुझसे, जब मैं रसोई में काम कर रही हूं तो मुझे टोका ना कर। डम समझ कर रखा है क्या मुझे, और खुद को सबसे ज्यादा समझदार? आंटी जी, आई एम सॉरी। मुझे सॉरी क्यों कह रही हो? वो जो मैंने कल कहा था वो एक्चुअली मेरा मतलब वो नहीं था। मेरे बेटे की कंपनी में 600 लोग काम करते हैं। देश विदेश से गोरे उसके कंप्यूटर में बात करते हैं उससे। पूरी दुनिया में नाम है उसका, और ये सब उसे लॉटरी में नहीं मिला है, उसकी अकल और मेहनत का फल है। किसी के बोलने ना बोलने से वो डम नहीं हो जाता। ये बाथरूम के पानी में इतनी बदबू क्यों आ रही है? हाँ भाई, क्या बाबा, कुछ कहा आपने? मैंने कहा बाथरूम के पानी में इतनी बदबू क्यों आ रही है? बदबू आ रही है? पता नहीं मुझे। बेटा, बाथरूम की बातें उन्हें पता होती हैं जो नहाने धोने में विश्वास रखते हैं। जो अपना मुंह भी ड्राई क्लीन करवाते हैं उन्हें क्या पता? तुम्हें क्या हुआ? अरे किचन के पानी में कितनी बदबू आ रही क्या बताऊं। मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा वहां पर। बर्तन का खाक मांजूंगी मैं। क्या? पापा भी बिल्कुल यही कह रहे हैं मम्मी। अच्छा, ऐसा क्या हो गया पानी में? मैं देख के आता हूं। मदद कर रही हो या काम बढ़ा रही हो? रहने दो, मैं कर लूंगी। आंटी जी, करने दीजिए ना। इतने पैसे जो आपसे ले रही हूँ, थोड़ा सा तो काम करना चाहिए। ये ले, इतना शौक चढ़ा है काम करने का, तो अब मुझे स्वेटर ही बना कर दो। स्वेटर? अब ऊन से रुमाल तो नहीं बनेगा। पर आंटी जी, मैं स्वेटर कैसे बुनाई नहीं आती? सिलाई, कढ़ाई? कढ़ाई तो रसोई में होती है, उसमें क्या आना है? हे भगवान, मैं वो तलने वाली कढ़ाई नहीं, बुनाई कढ़ाई वाली की बात कर रही हूँ। जरा अपनी अकल तो देखती। मेरे बेटे को डम कह रही थी। तुम्हें तो सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, खाना बनाना कुछ भी नहीं आता। कल को जब शादी होगी, अपने घर जाओगी, सास कहेगी कि बहू तकिए पर कढ़ाई करनी है, तो क्या रसोई से कढ़ाई लाकर रख दोगी तकिए पर? ए राम, मुझे तो तुम्हारी होने वाली सास पे तरस आ रहा है। क्या होगा उस बेचारी का? आंटी जी, ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ नहीं आता। मैं चाय बना सकती हूँ, मैंने सितार बजाना सीखा है। अच्छा, तो शादी के बाद जब सास कहेगी बहू मुझे भूख लगी है खाना दो, तो तुम उन्हें चाय दोगी और सितार बजाओगी और कहोगी इसी से पेट भर लो। तू क्यों हंस रही है? तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए रिश्ता देख रहे हैं ना? जी। मैंने तो सुना था कि बंगाली लड़कियां बड़ी मॉडर्न होती है।
तुमने नहीं पसंद किया खुद से कोई? एक्चुअली आंटी जी, जैसा लड़का मुझे चाहिए वैसा मिला नहीं। पता नहीं मेरा मिस्टर राइट कब। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। कुंवारी लड़कियां यूं पराए लेफ्ट राइट लेफ्ट के बारे में बात नहीं करती। दो जूस। भगवान करे जल्द ही तुम्हें मनचाहा जीवन साथी मिले। तुम्हारे हाथ पीले हो, हल्दी लगे? हल्दी नहीं, ऑर्गेनिक हल्दी। माँ, आफ्टर ऑल ये न्यूट्रिशनिस्ट जो है। माँ जी, मार्केट से कुछ सामान लाना है, पैसे चाहिए। हाँ देते हो, चलो। एक बात बताइए, आपने कॉलेज खत्म कर लिया, जॉब की, पर अभी तक मिस्टर राइट नहीं मिला, प्यार नहीं हुआ? पपी लव तो हुआ होगा, अब स्कूल में साथ में लंच शेयर करने वाला लव? कुछ नहीं हुआ। मेरा आशीर्वाद है बच्ची, नहीं हुआ तो हो जाएगा। तुम्हारा प्यार बस आने ही वाला है। दिल्ली में बहुत ट्रैफिक है ना, शायद इसलिए प्यार को आने में वक्त लग रहा होगा। एक्सक्यूज मी। मिस्टर दीक्षित। जी? मिस्टर दीक्षित, आप अपने टाइम की तो वैल्यू करते हैं, लेकिन मेरी बेटी के पर्सनल टाइम की वैल्यू नहीं करते। मैं आपकी मदर की न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर सोनाक्षी बोस का फादर हूँ। आप अंदर आइए। 2 मिनट के लिए सर, अंदर आइए। 6, 7, 8, 9, 10, 11। जीजी, अरे भाभी! जीजी, अरे भाभी आप सामान। जीजी माफ कर दीजिए, वो बिना बताए आपके घर आ गई। क्या बताऊं, घर के पानी में से ना बहुत ही बदबू आ रही है। हाय, कैसे? पता नहीं, सच्ची कह रही हूँ जीजी, सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। मैंने तो इनसे कह दिया कि ऐसे में अपने ही काम आएंगे, और सामान उठा के आ गई आपके घर। बहुत अच्छा किया। वैसे बुआ पता क्या, पापा तो मना कर रहे थे, कह रहे थे नहीं मत जाओ, बर्डन पड़ेगा। अरे मैंने भी उनसे कह दिया, बर्डन काहे का? और वैसे भी क्या मैं अपनी जीजी को जानती नहीं? उनका बस चले ना तो वो तो मुझे हमेशा के लिए रख ले अपने घर में, है ना? रखने का क्या मतलब है भाभी? आप ही का तो घर है। हाँ वो तो है जीजी, वैसे भी मन से मैं इसे अपना ही घर मानती हूँ। आइए आइए। किच्चू, सारा सामान लेकर आओ और मैं आपको कमरा दिखाती हूँ। हाँ। मुबारक हो माँ, आखिर देव भैया के महल जैसे घर में एंट्री हो ही गई हमारी। मिस्टर दीक्षित, मैं सोना का फादर हूँ, और बीइंग अ फादर मेरा ये मानना है कि मुझे अपनी बेटी की प्रोफेशनल लाइफ में दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन मेरा ये भी मानना है मिस्टर दीक्षित कि बीइंग ए बॉस आपको मेरी बेटी की पर्सनल लाइफ में दखल नहीं देना चाहिए। मिस्टर दीक्षित, आपको मेरी लैंग्वेज थोड़ा हार्श लग सकती है, लेकिन मेरी बेटी आपके वहां जॉब करती है, आपके गुलाम नहीं है। आप उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं मिस्टर दीक्षित। वर्किंग आवर्स में वो आपकी एम्प्लॉय है, लेकिन वर्किंग आवर्स के बाद वो किसी की बेटी है, किसी की बहन है। आप बहुत ज्यादती कर रहे हैं उसके साथ, और प्लीज वर्किंग आवर्स के बाद उसको बार बार फोन करना बंद करिए। मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूँ। आप समझते तो ये गलती नहीं करते मिस्टर दीक्षित। सर 2 मिनट के लिए आपसे मिलना चाहता हूँ। सिंह साहब, थोड़ा वक्त दीजिए। नहीं, आप बात कर लीजिए, मेरे पास बहुत समय है। आप इनकी भी शिकायत सुन लीजिए। सर, मैं पहले भी आपसे मिलने आया था, पर तब आप जा चुके थे। ये आपके लिए था। सर, रजनी की शादी बहुत अच्छे से हो गई।
सब आपकी वजह से। आपने मेरी बेटी की पढ़ाई का सारा खर्चा उठाया, फिर उसे नौकरी दिलाने से लेकर उसकी शादी की सारी जिम्मेदारी आपने उठाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सिंह साहब, मैंने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया। भगवान आपको हमेशा खुश रखे साहब, हमेशा खुश रखे। मैं चलता हूँ। आप कुछ कह रहे थे? सर क्या हुआ? मिस्टर दीक्षित, मैं जो कहने आया था, अब समझता हूँ कि वो कहने की जरूरत नहीं है। मतलब मैं आपको समझाने आया था कि जब किसी की बेटी आपके यहाँ काम करती है तो उसकी फैमिली उसे आपके भरोसे पर छोड़ती है। लेकिन ये बात तो आप बखूबी जानते हैं। पता नहीं कितना टाइम लगेगा। अरे आप आ गए। काम हो जाना चाहिए अभी, मतलब अभी। मुझे किसी चीज में देरी बिल्कुल पसंद नहीं। मेरा केक! क्या हुआ? क्यों चिल्ला है? ये मेरी माँ का बर्थडे केक था। इतनी मुश्किल से मुझे शुगर फ्री केक मिला था। ओह सॉरी। आपके सॉरी कहने से ये केक सही हो जाएगा? तो सॉरी कहा ना। बहुत सॉरी। आपको अंदाजा भी है कि ये केक एक दिन पहले ऑर्डर करना होता है। अब इतनी जल्दी मैं शुगर फ्री केक कहाँ से लाऊं? रिलैक्स, इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है। केक ही है, अभी ऑर्डर करोगी तो कल तक आ जाएगा। अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो मैं ऑर्डर कर देता हूँ। मेरी माँ का बर्थडे आज है, मैं कल केक मंगा के क्या करूंगी? मिस्टर दीक्षित, आपको याद है जब मैंने आपकी माँ का केस लेने से मना किया था तो आपको कैसा फील हुआ? दोनों बातों में क्या कंपैरिजन? कंपैरिजन है। आप हेल्पलेस फील कर रहे थे ना, क्योंकि आपको आपकी माँ की केयर करनी थी, उन्हें खुश देखना चाहते थे। मैं भी अपनी माँ को खुश देखना चाहती हूँ। अगर मैं ये केक लेके जाती तो कितनी खुश होती। लेकिन थैंक्स टू यू अब वो स्माइल नहीं आएगी। आपको वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, वो मेरी माँ है ना, आपकी नहीं। ये लीजिए। एक ही तीसरा बादशाह कहाँ है? तीसरे बादशाह हम हैं अम्मी जान। तीनी मारबो एक ठप्पो। जब देखो फिल्मी बात। अरे आप लोग अभी तक जागे हैं, सोए नहीं? तेरा ही वेट कर रहे थे। चला मैं यार, तू खेलती है, मुझे नहीं खेलना है इस बेईमान के साथ। माँ कल खेलेंगे ना, अभी मुझे बहुत नींद आ रही है। अरे बाबा थोड़ी देर के बाद सो जाना, 12 बजे के बाद। अम्मी जानी 12 बजे के बाद हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाना है ना? अरे जब पता है तो फिर सोने क्यों जा रही हो? हैं? अरे बच्चे तो 12 बजे के बाद ही सेलिब्रेट करेंगे ना। अरे तो बच्चों के साथ मैं भी बच्ची बन जाऊं? उम्र हो गई, अब नहीं जागा जाता, 10 बजे से ही नींद आने लगती है। What? अगर आप बुढ़ी हो गई तो आपको देख देख के मैं भी बुढ़ा हो जाऊंगा। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैडम, विजय बोस इज स्टिल यंग। अभी तो हम जवान हैं। Come on, young lady. क्या कर रही हो माँ? She is also young. भूकंप आ गया दिल्ली में, भूकंप आ गया। भूकंप नहीं बेटा, तेरा बाप आया है, इधर देख।
अरे यार इससे अच्छा तो भूखा में आ जा। क्या बोला? मतलब अब इतना अच्छा सपना देख रहा था मैं पापा, और आप आए और आपने तोड़ दिया। तोड़ दिया? वेरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। अभी बेटा सपना टूटा है, हड्डियां तो बाकी हैं। आप क्या कर रहे हैं मम्मी? चल क्या हो गया विक्की? चल अरे चल। आप कैसे आ गए? मेरा मतलब है कि आप ऐसे कैसे? अभी आया हूँ, मेट्रो से आया हूँ, 3 टिकट रिटर्न साथ लाया हूँ। चलो। अरे ऐसे कैसे जा सकते हैं? वो टंकी का पानी पवित्र हो गया गंगा जल की तरह, क्योंकि देव ने पूरी टांकी की सफाई करवा दी है। और राधा रानी, एक काली बिल्ली ने चूहा खा करके टांकी में छोड़ दिया था। ये तो तुम्हें पता नहीं होगा राधा रानी। हाँ भाई, चलो चलो घर चलो। भैया आपकी आवाज सुनाई दी, आप कब आए? अभी आया ईश्वरी। अच्छा कैसी है तू? मैं ठीक हूँ भैया। बुआ के पैर छुओ और चलो यहाँ से। अरे कहाँ जा रहे हो? अपने घर। इतनी रात गए? भैया कोई जरूरत नहीं है, आज रात को तुम लोग यही रुको ना। ईश्वरी घर अकेला है। घर अकेला है तो क्या घर डर जाएगा? कुछ भी भैया। समझा करो ईश्वरी। क्या समझू? देखो मैं कह देती हूँ, कोई कहीं नहीं जाएगा। आज रात को आप सब यही रहेंगे और कल सुबह नाश्ता करके चले जाओ जा जाना, ठीक है? मैं नहीं मानूंगी आपकी बात। आइए मैं आपको अब कमरा दिखाती हूँ। विक्की, इनकी तो आदत ही खराब है। ये देव भी ना, क्या जरूरत थी अभी से सफाई अभियान चलाने की? अरे कुछ दिन और गंदा रहने देता टंकी का पानी। राधा रानी, अब तो तेरी विदाई हो गई स्वर्ग जैसे घर से। टाड़ा, ये देख बेटे, बंटी मखीजा तेरी एक प्रॉब्लम का चार्जर सॉल्यूशन लेके आया है, वो भी अलग अलग फ्लेवर में। जो चाहिए रख ले, वरना बाकी के वापस हो जाएंगे। अरे जलवा है तेरे भाई का। कहाँ से लाया तू? अरे अपने शर्मा जी की बेकरी थी, और कहाँ से? शुगर फ्री है। शुगर फ्री है? अरे शुगर 40 रुपए किलो चल रही है। तू भी कैसी बात करता है यार, शुगर फ्री है। अरे यार चीनी कम डलवाई है, अब थोड़ा बहुत तो चलता है ना, वरना केक खा रहा है यार, दवाई थोड़ी खा रहा है। इतना छोटा सा काम नहीं हो पाया। शुगर फ्री केक ही तो मांगी थी मैंने। बेकरी वाले ऐसे रिएक्ट कर रहे कि जैसे मैंने दोनों किडनीज मांग ली। बंटी यार, कहा था तुझे सीपी से लाना। अरे मैं गया था यार सीपी, बट इतना ट्रैफिक था यार, मैं वहां जाता ना तो लेट हो जाता। पर तू इतनी टेंशन क्यों ले रहा है यार? और शुगर फ्री का टेस्ट भी तो यार एकदम बहुत अच्छा होता है, मैंने खाया है कई बार। वो शॉप पे ट्राई करती ना, वो कौन सी थी वो, मिठूस, वहां तो मिल ही जाता तुझे। कहीं नहीं मिल रहा था, इसलिए इतनी लेट आई। अरे टेंशन ना ले यार, अभी मैं 5 स्टार होटल फोन करके फटाफट केक मंगवाता हूँ। भाई इंग्लिश बोलने वाली मैडम फोन उठाती है। अरे उठा, आवाज तो मस्त है भाई। हेलो, बंटी मखीजा स्पीकिंग। आपके यहाँ शुगर फ्री केक मिलेगा? मैं कहाँ से बोल रहा हूँ? आई एम कॉलिंग फ्रॉम देव्स हाउस। यू नो माय फ्रेंड देव, टॉल हैंडसम। हेलो, एक शुगर फ्री केक चाहिए 1 घंटे के अंदर। आज रात में चाहिए, इसीलिए खुद कॉल कर रहा हूँ। अपने मैनेजर से बात करवाइए। ओके, एक छोटा सा काम नहीं हो रहा है। वैसे दादा, लाइट कैसे आई? बाबा, ऊपर तक शिकायत की सब लोगों को माफी मांगनी पड़ी उनसे। हेलो, तूने तो केक ऑर्डर किया था ना, फिर वो डिलीवर क्यों नहीं हुआ? डिलीवर तो हुआ था दादा, लेकिन एक इडियट, सेल्फ सेंटर्ड, अपने ईगो में खोए रहने वाले एक आदमी की वजह से खराब हुआ। तेरे मिस्टर ओबोतो ने अब क्या किया? फर्स्टली वो मेरे मिस्टर ओबोतो नहीं है, एंड सेकेंडली आपको कैसे पता चला कि मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ? क्योंकि आजकल उनके अलावा किसकी तारीफ होती है ज्यादा? मिस्टर ओबोतो केक के दुश्मन, उन्हें किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। He doesn't care at all. सर आप? कैसे हो जाए? आई एम गुड। सर आप यहाँ मेरे घर पे, यहाँ का पता? तुम्हारे होटल से मिला। सर आइए ना, प्लीज कम।
जैक, आपसे एक फेवर चाहिए था, थोड़ा अर्जेंट। एनीथिंग फॉर यू सर। मुझे एक शुगर फ्री केक चाहिए 1 घंटे के अंदर। 1 घंटा तो बहुत कम है और एक्चुअली एक इशू है। नहीं 2 इश्यूज हैं। क्या? मेरी वाइफ मायके गई है और इन बच्चों को अकेला छोड़कर मैं होटल नहीं जा सकता। नए शिफ्ट हुए और पड़ोसियों को भी नहीं जानते। मेरी माँ कहा करती थी कि बढ़ते बच्चे को ना 21 बादाम खिलाने चाहिए। मैं बेचारा मेरा विक्की, उसे तो रोज 21 थप्पड़ खाने को मिलते हैं। आज मैं उसे बादाम का दूध पिलाऊंगी, आखिर उसका भी तो हक है इन सब पर। और वैसे भी जीजी के घर में तो बड़े बड़े सड़ ही रहे हैं ना ये। सॉरी। अरे जला दिया ना, हाय राम, देख के नहीं चल सकता, अंधा है क्या? सॉरी मामी जी। अरे सॉरी ना अपने पास रख तू। एक तो राधा रानी को जला दिया, सॉरी वो क्या मैं अचार डालूंगी? किच्चू, देखकर नहीं चल सकता क्या? हाँ? गलती होगी माँ जी। कैसे जल गया भाभी? जीजी वो पल्लू के नीचे गर्म दूध छुपा के। पल्लू के नीचे छुपा के रखा है, उठा दो तो हंगामा हो। किच्चू जाओ, भाभी के लिए दूध का दूसरा गिलास लेकर आओ, जाओ। दे दो मामी, उसमें भी ना भर के बादाम डालेंगे जैसे इसमें है। खुशबू यहाँ तक आ रही है। हाँ तो क्यों नहीं डालेंगे? ये घर भी तो भाभी का है। भाभी का हर चीज पर अधिकार है। जा किच्चू, ले ले और जा अपने कमरे में। चल मैं बताती हूँ, आजा, मैं अभी भेजती हूँ, आजा। अभी तो सिर्फ नाम को है, बहुत जल्दी सचमुच में होगा। इस घर पर राधा रानी का राज भी होगा और मेरा बेटा विक्की का रुतबा भी देव के ऑफिस में देव के बराबर का ही होगा। बस अब देखते जाइए। अरे यार, डॉगी को खाना पहले मैं खिलाऊंगा। एक सेकंड रुको, तुम्हारे घर डॉगी भी है? नहीं। तो फिर क्यों लड़ रहे हो? जब डॉगी आएगा तब उसे खाना कौन खिलाएगा, इसीलिए हम दोनों लड़ रहे हैं। लेकिन डॉगी को खाना पहले मैं खिलाऊंगा। मैं खिलाऊंगी डॉगी को खाना पहले। एक सेकंड। जब डॉगी घर पे है ही नहीं तो लड़ने की क्या जरूरत है? जब डॉगी आएगा तब लड़ लेना, मेरा मतलब है तब डिसाइड कर लेना। पापा कहते हैं आज का काम कल पे नहीं छोड़ते। लेकिन लड़ना अच्छी बात नहीं है, तो तुम कुछ और करो, जैसे कोई गेम खेलो। बिनी चल, नेबर्स के यहाँ जाकर डोर बेल बजाते हैं। चल। नहीं। एक सेकंड, वो गेम अच्छी नहीं है, कुछ और करते हैं। एक काम करते हैं, अब टीवी देखते हैं। चलो कोई अच्छा सा कार्टून। कम ऑन। क्या हुआ? सुसु। बिनी पहले मैं जाऊंगा। पहले मैं जाऊंगा। एक सेकंड रुको। वो तुमसे छोटी है ना, उसे जाने दो। ओके, एक शर्त पर। क्या? जब मुझे हंसी आएगी तभी मैं सुसु कंट्रोल कर पाऊंगा। जब तक बिनी नहीं आती तब तक आपको उसकी तरह बनना होगा। मैं 3 तक काउंट करूंगा। 1 2 ठीक है, कर रहा हूं मैं।
प्रीहीट पे रख देता हूँ। अंडे आ गए, मैदा आ गया, नमक, बटर, चॉकलेट, कॉर्नफ्लावर, दूध। ये सब देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। सोना, वर्ल्ड का बेस्ट केक बनने वाला है। क्यों नहीं बनेगा? तेरा पहला केक जो है बनेगा ही बनेगा। दादा, मेजरिंग कप नहीं मिल रहा। अरे मेरी पैनिक कुमारी, यहीं कहीं होगा, देखना। नहीं है। ये ले लेना, चलेगा? चलेगा ना? हाँ हाँ चलेगा। ओह सॉरी। आजा आजा। वो बाउल कहाँ रखा? बाउल? हाँ। मैदा कितना? 3 कप। 3। हाँ, नमक 1 चम्मच। हो गया। बटर। मस्त बनेगा केक, देखना तू। बैठो प्लीज, सिट। सर आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, थोड़ा सा टाइम लगेगा सर। ओके। चिकू, विनी। दादा, इसमें वॉलनट्स डाल दे, हेल्दी होगा। बर्थडे केक्स में कैलोरी काउंट नहीं होती, ओके? ठीक है, तो वो आलमंड भी डाल दे। हाँ, गुड आइडिया। और वो वनीला कितने? 4 बूंद। हाँ बस। कहाँ थे तुम दोनों? ये क्या तरीका है भाई साहब? भाई साहब, आपके बच्चों ने बड़ा तंग कर रखा है। कोई बंदा तो सो ही नहीं सकता। अरे ये वाला बच्चा आपका, ये वाला हमारे घर की घंटी बजा के भागा है। कैसे फादर हो आप, जो बच्चों को संभाल नहीं सकते? देखिए, बड़ी छूट दे रखी है आपने इनको, सच में। सॉरी। कि दादे पड़ोसी हैं। हेलो। ये क्या तरीका है? अकेली लड़की को रात को कॉल करके परेशान करते हो? तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट करूंगी मैं। जी देखिए। शट अप, माफी मांगो। सॉरी बोलो। सॉरी। आप कितने अच्छे हो अंकल। दादा, अच्छा बनेगा ना? बेस्ट बनेगा, याद रखना। पहला केक है तेरा यार, तू ऐसे कैसे सोच रही है? बनेगा ही बनेगा। आराम से आराम से आराम से। हो गया। फाइनली। फाइनली। जी नहीं, कहीं आग नहीं लगी है, बच्चों ने मजाक किया था। हाँ सॉरी। SORRY, सॉरी। एक सेकंड। 11:30। हेलो, एक सेकंड। कितनी देर और लगेगी? सर केक बनने में 15 मिनट और लगेंगे सर। तो केक निकल, मैं टॉपिंग लेके आता हूँ। केक तो चल गया। सोना, अरे वी आर रेडी भाई, केक लेके आओ। वो सोना, केक कहाँ है?
वो केक डॉक्टर बोस, केक शुगर फ्री है। मैं देखता हूँ। मामा कौन आया है? देव बाबू आप यहाँ? केक। वो ये तो मैजिक हो गया। माँ का बर्थडे केक आ गया, सुना? सौरभ, अरे मिस्टर दीक्षित, नमस्कार। आप यहाँ कैसे? बाबा, देव बाबू माँ के लिए केक लेकर आए हैं। थैंक यू मिस्टर दीक्षित। लेकिन आपने क्यों कष्ट किया? जी वो रात काफी हो गई है, मैं चलता हूँ। व्हाट नॉनसेंस! मिस्टर दीक्षित, एक बार जो हमारे घर पे आ जाता है तो वो खाना खाए बगैर जाता नहीं। हम लोग बड़े बदनाम हैं इस मामले में। और फिर भाई आज तो मेरी वाइफ का बर्थडे है। बाबा ये उनको पता है, तभी तो वो केक लेकर आए हैं ना। जी मैं चलता हूँ, ये आपका फैमिली टाइम है, आप साथ बताइए। मिस्टर दीक्षित, फैमिली फैमिली होती है, हमारा तुम्हारा क्या होता है? सौरभ बेटा अंदर जाओ, केक लेके। मैं मिस्टर दीक्षित को लेके आता हूँ। आइए। अरे आइए ना मिस्टर दीक्षित। अरे भाई आप जिनके लिए केक लेके आए हैं उस ब्यूटीफुल लेडी से तो मिलके जाइए। आइए आइए ना। मिस्टर दीक्षित, मीट माय गॉर्जियस वाइफ मिसेस आशा। हेलो मैम, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। और ये है मेरी माँ। नमस्ते। देखते क्या हैंडसम है तेरा बॉस। चलो 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 चलो, काउंटडाउन स्टार्टेड। एक मिनट। उल्टा है। अरे जल्दी 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 जल्दी। यस। 5 4 3 2 1। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मामा, हैप्पी बर्थडे বিজয় কি ছেলে মানুষই হচ্ছে? तू छोटा बच्चा है क्या? मेरी बहू आशा की बर्थडे है, तू क्यों बीच में आया? माँ, पहले मैं तुम्हारी जिंदगी में आया कि तुम्हारी बहू तुम्हारी जिंदगी में आई? और एक्सक्यूज मी, एक मिनट, मेरी वजह से ही ये आपकी जिंदगी में आई है। तू जो पटपट बोलता है ना, ये आशा की वजह से ही। वो चाहे तो तुझे 1 मिनट में चुप करा सकती। बाबा आपने मेरे बर्थडे में भी ऐसा ही किया था। मेरे बर्थडे पे भी। मेरे बर्थडे पे भी। फिर जाने दे। और आशा का बर्थडे पे ऐसा नहीं चलेगा, चल ना बस। अच्छा जब इतना अच्छा केक आया है उसे काट ले। हाँ चलो चलो। काट। शुभ जन्मदिन माय डार्लिंग वाइफ। थैंक यू। तुम ऐसे ही यंग बनी रहो, यंग बनी रहो, यंग बनी रहो, खूब यंग और यंग होती चली जाओ, खूब यंग होती चली जाओ। बाबा बाबा ये आप अपने टाइम में कीजिए। For now, Happy birthday, Mom! I love you. I love you too. हैप्पी बर्थडे मामा। लव यू। माँ माँ शिरों बना भालो থেকো। मेरे बर्थडे में भी किया था, मेरे बर्थडे में भी किया था आपने। केक बहुत बनाई थी, शुगर फ्री केक है ये।
थैंक यू मिस्टर देव, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, इतना कुछ करने की जरूरत थी नहीं। इट्स ओके सर, माय प्लेजर। शोना, तेरा बॉस इतना भी अभद्र और खड़ूस नहीं है जितना तू कहती रहती है। अब देख, वो यहाँ तक मेरे लिए केक लेकर आया। सो स्वीट ऑफ हिम। तूने उसे थैंक्स बोला? नहीं माँ, लेकिन कह दूंगी। वो तो ठीक है, किसी दिन उसे घर पे इनवाइट करना लंच के लिए। लीजिए। थैंक यू। दादी। और उसके बाद इसने कुल्फी वाला को देखते ही ऐसा रोना शुरू किया कि क्या बताओ। कहने लगी, दादी दादी, उस कुल्फी वाला ने मुझे हाथ धोकर कुल्फी नहीं खिलाया। बचपन से ही। दादी प्लीज हाँ। वो क्या है ना कि बचपन से ही मेरी बहन थोड़ी सी खड़ूस है। इसीलिए ऐसी है। सोई नहीं अभी तक? तू हर बार क्यों पूछता है यही सवाल? हर बार क्यों जगती है? क्योंकि मुझे पता है तू बाहर से कभी खाना खाकर नहीं आता। चल खाना खा ले, फिर सोती हूँ। शोना, देखना कुछ रह तो नहीं गया ना? रह गया ना माँ? क्या? आज रात का लास्ट बर्थडे हक है ना, रह गया। आई लव यू माँ। हैप्पी बर्थडे अगेन। थैंक यू अमर शोना में। अच्छा चलो अब जाओ, सो जाओ। कल वैसे भी बाबा का इस किचन पे कब्जा होने वाला है। आपके साल में एक दिन की छुट्टी जो है। यस। और हाँ, अपने बॉस को थैंक यू बोलना मत भूलना। हाँ जी माँ। गुड नाइट। गुड नाइट। वैसे तुझे इतनी देर क्यों हो गई? कहाँ रह गया था तू बेटा? मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम में था माँ, अब सब ठीक है। ये ठीक है, रुक। मिस्टर दीक्षित कुछ देर पहले इतने खड़ूस थे, अचानक से स्वीट कैसे हो गए? बहुत ही कंफ्यूजिंग आदमी है। आज के लिए मुझे उन्हें थैंक यू कहना ही चाहिए। काफी रात हो चुकी है। मैसेज करूंगी तो बुरा मान जाएंगे, नहीं करूंगी तो भी बुरा मान जाएंगे। मैसेज कर ही देती हूँ। हेलो मिस्टर दीक्षित, थैंक यू फॉर द केक। कल खुद मिलकर ही थैंक यू कहूंगी। की बोलो? कुछ नहीं सोना, मैं केक खाने नहीं आया। ओह नो, मैसेज तो गया, वो भी सिर्फ एच क्यों भेजा? क्या मतलब हो सकता है एच का?